हेलो, हाउ आर यू। सिंथेसिस की इस वीडियो में हम लोग चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस के जितने भी रूल्स होते हैं सब मैंने बता दिया था। आज हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने के कितने रूल्स हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे तो हमें क्लास जानना पड़ेगा। ओके, और क्लास कितने प्रकार के होते हैं, क्लास होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लास का मतलब यह वाक्य का पूरे सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें कुछ शब्द होते हैं और इस समूह को, शब्दों के समूह का कुछ मीनिंग भी निकलता है और इसमें वर्ब का होना निश्चित है। यानी क्लॉज में एक वर्ब जरूर होता है, लेकिन पूरा क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता। यह अपनी मीनिंग को बताने के लिए सेंटेंस के शेष पार्ट पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य क्लॉज, मेन क्लॉज भी इसको कहते हैं। ओके, दूसरा यह इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज जैसे राम इज अ डल boy whom everybody knows। ध्यान दीजिए, राम इज अ डल बॉय होम एवरीबॉडी नोज। पहले इस वाले सेक्शन को देखिए ध्यान से, होम एवरीबॉडी नोज, जिसे सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। और इसमें नोस वर्ब भी आया हुआ, लेकिन अपना सेंस ये कंप्लीट नहीं कर रहा है। ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के इस पार्ट पे डिपेंड करता है। और यह पार्ट है राम इज अ डल बॉय। राम इज अ डल बॉय पे डिपेंड कर रहा है। यह डिपेंडेंट क्लॉज है। होम एवरीबॉडी नोज, यह डिपेंडेंट क्लॉज है जो इस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले क्लॉज पे। देखिए, और यह वाला क्लॉज राम इज अ डल बॉय, इसको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। ओके, राम इज अ डल बॉय पूरा सेंटेंस है, अपने आप में कंप्लीट है। अगर ये वाला पार्ट न हो तो इससे काम चल जाएगा। राम इज अ डल बॉय, ठीक है। तो यह है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। यही प्रिंसिपल क्लॉज है। यह इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यह इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड करके अपनी मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, या इसी को बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? इसको अभी हम नीचे भी समझेंगे। यह है यह वाला सेक्शन हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? यह दो सेंटेंसेस को जोड़ करके बनाया जाता है और दोनों सेंटेंस मेन क्लास की तरह, प्रिंसिपल क्लास की तरह काम करते हैं और किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे ही bought a pen and Shreya bought a pencil। देखिए, दोनों ही सेंटेंस आप पढ़ने से लगेगा कि प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे ही बॉट अ पेन अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहा जाएगा। एंड को बंद करते हैं, इसको देखते हैं। श्रेया बॉट अ पेंसिल, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी अपने आप में पूरा सेंटेंस है। दो सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस मेन क्लॉज की हो और उनको किसी कंजक्शन से जोड़ दिया जाए तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है और इन दोनों क्लॉजेस को बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। इस तरह से बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। ओके, कोऑर्डिनेट से बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। आगे हम लोग कंपाउंड को और अच्छे से समझेंगे। ओके, सब ऑर्डिनेट क्लास, इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। राम इज अ डल बॉय, क्लियर, whom
everybody knows। देखिए, राम इज अ डल बॉय whom everybody knows। तो ये सेक्शन तो आप जानते ही क्या था, ये प्रिंसिपल क्लास था। सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा होगा, whom everybody knows, जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है। क्लियर, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट क्लास है। इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। समझ में आ गया। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाएंगे, इनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। आपको इतना तो पता ही होगा, नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं। ओके, नाउन फ्रेज भी होता है जो संज्ञा का काम करता है। तो नाउन फ्रेज या नाउन जो संज्ञा का काम करे सेंटेंसेस में, इसी तरह से फ्रेज की तरह होता है क्लाज। नाउन क्लाज जो पूरे सेंटेंस में नाउन की तरह काम करे, संज्ञा की तरह काम करे। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, पूरा पूरा क्लॉज ही एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ओके, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब एडवर्ब की तरह काम करेगा, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह काम करेगा सेंटेंस में। और पूरा क्लॉज ही, पूरा का पूरा क्लॉज ही एडवर्ब क्लॉज होगा। और यह किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा सेंटेंस में। पूरा क्लॉज ही एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा, एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव और नाउन क्लॉज में अंतर क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लिया जाता है, फिर एडवर्ब को देखेंगे। एक एक दो एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाऊँ। पहला वाला सेंटेंस ले लेते हैं, राम इज अ डल बॉय। राम इज अ डल बॉय। ओके, दूसरा वाला सेंटेंस क्या था, एवरीबॉडी नोज, इसको ले लेते हैं। एवरीबॉडी नोज इट। ध्यान से देखिए, 2 सेंटेंसेस, पहला दूसरा। राम इज अ डल बॉय, राम एक डल बॉय है, डल लड़का है। एवरीबॉडी नोज इट, यह सब लोग जानते हैं। ओके, जब आप नाउन क्लास बनाएंगे, नाउन क्लास, तो उस क्लास का हिंदी में मीनिंग निकलेगा कि क्या, कि क्यों, कि कहाँ, कि कैसे, यह सेंस निकलेगा हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये कंबाइन करने के बाद। तो देखते हैं, अगर इसे आप नाउन क्लास बनाते हैं तो हो जाएगा एवरीबॉडी नोज, आप लिख सकते हैं अभी समझ में आ जाएगा। एवरीबॉडी नोज, ये वाला सेंटेंस मैंने लिया। इट को हटा देते हैं, इसी की जगह इसको रखते हैं राम इज अ डल बॉय। नोज दैट राम इज अ डल बॉय। ध्यान से समझिए इसको। एवरीबॉडी नोज दैट राम इज अ डल बॉय। आपको इतना चीज पता है, वर्ब के बाद वाला सेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, नाउन क्लॉज हो सकता है। तो देखिए, एवरीबॉडी नोज, वर्ब के बाद एक क्लॉज आया है, दैट राम इज अ डल बॉय। दैट राम इज अ डल बॉय का मतलब कि राम एक डल लड़का है, डल बॉय है। ओके, क्लियर। कि राम एक डल लड़का है, यह क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके ऊपर मेन क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेन क्लास क्या है, एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राम एक डल बॉय है, डल लड़का है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये अब देखिए वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट की जगह आया है। ऑब्जेक्ट की जगह कौन सा लेता है, नाउन या नाउन क्लास, तो ये हो जाएगा नाउन क्लास। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, इसी को अगर हम एडजेक्टिव क्लॉज की तरह करें तो देखते हैं हो सकता है क्या, एडजेक्टिव क्लास से भी क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्लियर। तो देखते हैं, राम इज अ डल बॉय, एवरीबॉडी नोज इट। ओके, पहला वाला सेंटेंस लेकर के देखते हैं। राम इज अ डल बॉय। अब यहाँ पे देखिए, बॉय आया है, बॉय क्या है, नाउन है। नाउन को अगर हम क्वालिफाई करा दें, मॉडिफाई करा दें तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है।
नाउन को मॉडिफाई करने वाला, नाउन के क्वालिटी को घटाने या बढ़ाने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और वह एडजेक्टिव अगर पूरा का पूरा क्लॉज हो तो उसे बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। देखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम लिख दें whom everybody knows, ओके। अब देखिए क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। राम इज अ डल बॉय, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने आप में कंप्लीट हो रहा है। whom everybody knows, जिसे सब लोग जानते हैं। किसे जानते हैं? बॉय को जानते हैं, उस लड़के को जानते हैं जो डल है, डल बॉय को जानते हैं। या whom डल बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, डल बॉय के लिए आया है whom। कौन डल बॉय है? whom everybody knows, जिसे सब लोग जानते हैं। क्लियर? क्योंकि यह नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की क्वालिटी को घटा या बढ़ा रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। और क्योंकि ये पूरा क्लॉज है, देखिए इसमें वर्ब भी आया है, इसलिए हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? यह कैसे बना था? यह नाउन क्लॉज बना था, क्योंकि नाउन की जगह आ गया था कि क्या, कि क्यों, कि कब, कि कैसे, ऐसा सेंस दे रहा है, इसलिए हो गया नाउन क्लॉज। यह हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? समझ में आ गया? नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूँ, someone stole my watch, ओके। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, I do not know him, ओके। किसी ने मेरी घड़ी चुरा लिया, मैं उसे नहीं जानता हूँ। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं नाउन क्लॉज कैसे बनाया जा सकता है क्या या नहीं। देखते हैं, someone stole my watch, I do not know him, I do not know who stole my watch। ध्यान से देखिएगा, I do not know him को मैंने हटा दिया है, हिम ऑब्जेक्ट जगह आया था ना, नो के बाद हिम है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यहाँ देखिए प्रोनाउन है, और ये नाउन या प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पे आ गया है, तो इसके स्थान पे अगर हम क्लास लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? क्लास, नाउन क्लास हो जाएगा। कंफर्म? क्लियर? समझ में आ गया? वही मैंने किया है। देखिए यहाँ तक तो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। जिसने मेरी घड़ी चुराई अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और इसमें स्टोल वर्ब आया है, यह एक फ्रेज क्लॉज हो गया। यह क्लॉज है क्योंकि शब्दों का समूह और इसमें एक वर्ब आ गया है और ये अपना कुछ सेंस दे रहा है, हालांकि कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के लिए यह सेंटेंस के दूसरे पार्ट पर डिपेंड कर रहा है, ओके। इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि वर्ब के बाद आया हुआ है सेक्शन, क्या होता है? नाउन होता है। उसी नाउन की जगह मैंने क्या कर दिया? नाउन क्लॉज रख दिया। देखिए नाउन, ये वर्ब के बाद क्या आया था? हिम आया था, और ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन की जगह आया है या प्रोनाउन है, तो इसे नाउन या प्रोनाउन है, उसके जगह हम अगर क्लॉज रख दें तो उसे बोलेंगे नाउन क्लॉज। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये वाला तो कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह का क्लॉज है? नाउन क्लॉज, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं क्या यह एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में बनाया जा सकता है क्या? करके देखते हैं बन जाएगा कि नहीं। हो सकता है, चलिए ठीक है। अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, और हम ऐसा कर सकते हैं। करके देखते हैं, आई डू नॉट नो हिम, ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है, पूरा सेंटेंस है। अब अगर हम इस हिम को मॉडिफाई कर दें, इसकी क्वालिटी बताने वाला कोई शब्द यहाँ पे लिख दें या शब्द समूह लिख दें, तो क्या हो जाएगा? वो निश्चित रूप से एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज होगा। करके देखते हैं, हिम, आई डू नॉट नो हिम हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। ठीक है, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ,
जिसने मेरी घड़ी चुराई। कि कौन मेरी घड़ी चुराया, कि कौन मेरी घड़ी चुराया, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अब देखिए हिम को क्वालिफाई कर रहा, किसने चुराया, जिसे मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, हु स्टोल माई वॉच, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ। किसे नहीं जानता हूँ, जिसने मेरी घड़ी चुराई। वह जिसने मेरी घड़ी चुराई मैं नहीं जानता हूँ, वह हिम उसे मैं नहीं जानता हूँ। उसे क्वालिफाई कर रहा, उसे मॉडिफाई कर रहा, या क्लॉज, और ये क्लॉज क्योंकि किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए हो जाएगा नाउन क्लॉज। क्लियर, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ये बना है नाउन क्लॉज। आपने, मुझे लग रहा है कि आप समझ में आ गया होगा नाउन क्लॉज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लॉज, इन दोनों में अंतर क्या होता है। कुछ आप एक्सरसाइज लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज बना रहे थे हम लोग, नाउन क्लॉज बना रहे थे, उसी तरह एडवर्ब क्लॉज भी बनेगा। एडवर्ब की जगह आने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज का कहलाएगा। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एडवर्ब क्लॉज को। ओके, अब इसे समझते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। दूसरा ले लेते हैं सेंटेंस, हाँ ठीक है, ही वॉज बॉर्न देयर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। ही वॉज बॉर्न देयर, वह वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न देयर, वहाँ उसका जन्म हुआ। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। दो सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, और इसे हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हम लोग यूज़ करेंगे इस बार एडवर्ब क्लॉज का। एडवर्ब क्लॉज में हम क्या करते हैं, किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कराएंगे और वो क्लास एडवर्ब क्लास हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ही वेंट करके देखते हैं। ही वेंट वेयर ही वाज बॉर्न। ध्यान से देखिए, आप कहेंगे ही वेंट तो आपको मालूम है प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर ही वाज बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ उसका जन्म हुआ। ही वेंट, वह वहाँ गया जहाँ उसका जन्म हुआ। जहाँ उसका जन्म हुआ यह शब्दों का समूह है, इसमें वर्ब भी आया हुआ है, लेकिन अपना पूरा सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसके लिए वो एक सेंटेंस को दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जिस पे डिपेंड कर रहा है ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। ही वेंट अपने आप में कंप्लीट है तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंड कर दे किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट क्लॉज, अपने आप में कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके ऊपर डिपेंड करके मीनिंग दे रहा तो हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्योंकि अपना मीनिंग खुद दे रहा है, कंप्लीट है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। सारे डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसे एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। अब ये एडवर्ब क्लॉज है क्या, देखते हैं। आप कहेंगे सर अभी तो आप बताएं नाउन क्लॉज में कि वर्ब के बाद आने वाला सेंटेंस का पार्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का होता है नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर वही तो हुआ है, वेंट के बाद आया, वर्ब के बाद आया है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो वेयर शब्द है ना, ये किससे मॉडिफाई कर रहा है। ये ध्यान से देखेंगे आप पाएंगे यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वह गया, कहाँ गया, वेयर ही वाज बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था। वह वहाँ गया जहाँ उसका जन्म हुआ था। वह गया कहाँ, वेयर ही वाज बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था। यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इससे पहले जो आप देख रहे थे वह वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा था। ध्यान से पिछले एग्जाम्पल को देखिएगा। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं एडवर्ब क्लॉज का। नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस। नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस, पहला सेंटेंस। दूसरा ले लेते हैं, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। ओके, नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस, नेहरू बहुत सी जगहों पे गए। ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, और हर जगह उनका स्वागत हुआ। करने की कोशिश करते हैं इसे एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो
नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे वेयर करते हैं तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, और हमें क्या करना है एडवर्ब क्लॉज, उसको भी देख लेंगे। इसको एडजेक्टिव क्लॉज से भी बनाया जा सकता है। ओके चलिए देखते हैं। नेहरू वेंट, ऐसा ना करिए, नेहरू वेलकम करिए, वाज वेलकम्ड, नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। देख लीजिए, नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस, नेहरू बहुत से जगहों पे गए। ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत हुआ। इसको जब आप कंबाइन किए तो हो गया नेहरू वाज वेलकम्ड। ओके, नेहरू का स्वागत किया गया, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, यह प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अब हम लिखा है वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वे गए, जहाँ कहीं वे गए, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है लेकिन कुछ मीनिंग निकल रहा है और इसमें भी वर्ब आया हुआ है। ओके, वेंट, यह डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास। और देखिए क्या ये सबऑर्डिनेट क्लास एडवर्ब क्लास बन रहा है क्या, देख लेते हैं। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, देखिए नेहरू वाज वेलकम्ड, वेलकम है वर्ब, समझ में आ गया। और यहाँ पर लिखा है वेयर एवर, उनका स्वागत हुआ जहाँ कहीं भी ही वेंट हो गए। स्वागत हुआ, स्वागत होना क्या है, वेलकम क्या है, वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, इसके क्वालिटी को घटाने बढ़ाने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एक पूरा वेयर ही वेंट, ये क्लॉज ही किसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वेलकम को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा एडवर्ब। और इस तरह बनने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज कहेगा। ओके, सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास को ही बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास। क्लियर, तो ये वाला सेक्शन सबऑर्डिनेट क्लास एडवर्ब क्लॉज समझ में आ गया। क्लियर, सबऑर्डिनेट क्लास का ही एडवर्ब क्लॉज है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, ना इसी को देखिए, क्या हम इसको एडजेक्टिव क्लास से बना सकते हैं। अभी हम लोग बना रहे थे तो ये एडजेक्टिव क्लास से बन गया था, देखते हैं बन जाएगा कि नहीं। चलिए कोशिश करते हैं। नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस बन जाएगा। मेनी प्लेसेस को, प्लेस क्या है, नाउन है, इसी को आप मॉडिफाई करा देंगे तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और दूसरा बनने वाला क्लास एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। करके देखते हैं। नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस वेयर ही वाज वेलकम्ड। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखिए, नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस, नेहरू बहुत सी जगहों पे गए, यह अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। और क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, इसके आगे भी कुछ है, तो इस वाले सेंटेंस के पार्ट को बोलेंगे प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, वही प्रिंसिपल क्लास मेन क्लास है। आगे देखते हैं। वेयर ही वाज वेलकम, जहाँ उनका स्वागत हुआ। क्लियर, जहाँ उनका स्वागत हुआ, वाज वेलकम्ड, इसमें क्रिया भी आया, शब्दों का समूह है और इसका कुछ सेंस भी निकल रहा है, लेकिन सेंस पूरा नहीं निकल रहा है, इसके लिए इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह बनने वाला शब्दों का समूह क्लास कहलाता है। और क्योंकि ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और क्योंकि ये पूरा क्लॉज है, इसे बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आ गया। नेहरू वेंट मेनी प्लेसेस वेयर ही वाज वेलकम्ड, ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुझे लग रहा है अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक्सरसाइजेस लेकर के उसे करने की कोशिश करिएगा और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो एडवर्ब क्लॉज है ना, इसके बहुत सारे रूल्स बुक्स में दिए गए हैं। ओके, कंट्रास्ट बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना समझिए, एडवर्ब उसे कहते हैं जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, किसी एडजेक्टिव को कर रहा हो या किसी दूसरे एडवर्ब को कर रहा हो। तो इस तरह के आप कुछ कंजक्शन लेकर के आप उसे बनाने की कोशिश करिएगा, वो बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।